हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्रता संग्राम में भीलों के आंदोलन के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में स्वाधीनता के लिए हुए आंदोलनों में भील, मीणा व ग्रास्य आदि जनजातियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज के इस वीडियो में हम भील आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यही कारण था दोस्तों कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किए हुए भील का चित्र भी अंकित था। दोस्तों, इन जनजातियों ने ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जनसेवक पैदा हुए जिन्होंने इन जातियों में जनजागृति का शंखनाद किया और उन्हें अपनी स्थिति और अधिकारों का आभास कराया। मित्रों, इनमें गुरु गोविंद और मोतीलाल तेजावत जैसे व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले गुरु गोविंद के बारे में जानेंगे। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव में जन्मे गोविंद गिरी थे, जो गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया ग्राम में एक बंजारा परिवार में हुआ था। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में लग गए थे। दोस्तों, उन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की थी। मित्रों, इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा के भील तथा ग्रासियों को संगठित किया। उन्होंने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने और कुरीतियों को मिटाने का प्रयत्न किया तथा मूलभूत अधिकारों का बोध कराया। दोस्तों, गोविंद गुरु जो हैं वो शीघ्र ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद ने संत सभा का पहला जो अधिवेशन है 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर कराया। इस अधिवेशन में गुरु गोविंद के भाषण से प्रभावित होकर सैकड़ों भील व ग्रासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने तथा अपनी पंचायत के माध्यम से झगड़े निपटाने का संकल्प लिया। दोस्तों, गुरु गोविंद ने इन जातियों को बैठ बेगार गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए समझाया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संत सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। उस समय इस मानगढ़ की पहाड़ी को अंग्रेज सैनिकों ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों भील जो हैं वो शहीद एवं घायल हुए। दोस्तों, गोविंद गुरु जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर प्रारंभ में मृत्युदंड, लेकिन भील प्रतिक्रिया के डर से 20 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10 वर्ष पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्तों, गोविंद गुरु ने गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर भी कुछ समय व्यतीत किया था। तो ये थे दोस्तों गुरु गोविंद, जिनका जन्म डूंगरपुर रियासत के बासिया ग्राम के एक बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की थी। और मित्रों, ध्यान में रखना है कि संत सभा का जो पहला अधिवेशन है वो 1903 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मोतीलाल तेजावत की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आदिवासियों में मोतीलाल तेजावत का नाम भी सम्मान से स्मरण किया जाता है। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत जो है उनका जन्म मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र फ्लासिया के किलियारी ग्राम में ओसवाल परिवार में हुआ था। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत जो थे वो झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जागृति लाने तथा उनको अधिकार दिलाने के लिए पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया था। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने भोमट क्षेत्र के भीलों को एकत्रित कर संगठित किया तथा जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजन किया। जब ये सम्मेलन शांतिपूर्ण चल रहा था, तब रियासत के सैनिकों ने अंग्रेजी सेना से मिलकर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों भील शहीद हो गए एवं सैकड़ों घायल हुए। दोस्तों,
मोतीलाल तेजावत जो हैं वो भी स्वयं भी घायल हो गए। दोस्तों इसके पश्चात उन्होंने भूमिगत होकर एक ही आंदोलन का संचालन किया। 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मोतीलाल तेजावत के आत्मसमर्पण के पश्चात उन्हें मेवाड़ भेज दिया और उन्हें 7 वर्ष की सजा हुई। दोस्तों मोतीलाल तेजावत को भील अपना मसीहा मानते थे और उन्हें बाऊजी के नाम से पुकारते थे। तो ये थे दोस्तों भील आंदोलन के मुख्य प्रणेता गुरु गोविंद और मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता संग्राम में भीलों के आंदोलन के योगदान के बारे में जानने का प्रयास किया है और इस वीडियो में हमने गुरु गोविंद और मोतीलाल तेजावत के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों एग्जाम में इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था, सम सभा की स्थापना किसने की, सम सभा की स्थापना कब हुई, सम सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, एक ही आंदोलन किसने चलाया था, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भील अपना मसीहा किसे मानते थे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत को भील क्या कहकर पुकारते थे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे ये कहा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत या गुरु गोविंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उन क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने हैं। तो मित्रों मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अगले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।